हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास हमारी ये रहने वाली है साइंस की। और जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ग्रुप डी में साइंस आती है। 15 क्वेश्चंस आते हैं साइंस के। तो ये वाली क्लासेस काफ़ी रेलेवेंट रहने वाली है आने वाले एग्जाम्स के लिए, और ग्रुप डी के लिए तो है ही। हमारा टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें आज हम करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर वाला पार्ट कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत क्या होती है। थोड़ा बेसिक देखते हैं पहले। छोटी आंत क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो तो हमने देखा ही। तो हम डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन पे आने से पहले हमने क्या क्या देखा था। हमने किया था सबसे पहले टीथ वाला पार्ट, और फिर उसके बाद किया था टंग वाला पार्ट, देन स्लाइवरी ग्लैंड्स देखी थी जो 6 थी, यानी पेयर्स में थी। और उसके बाद हमने स्टमक, और आज ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यहाँ क्या होता है, भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कौन से वाले पार्ट में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में होता है। और एब्जॉर्प्शन भी यहाँ होता है, अवशोषण। अवशोषण किसका? यानी न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्वों का। छोटी आंत वैसे तो छोटी है नाम में, क्योंकि इसकी चौड़ाई क्या है, लगभग 1 इंच के आसपास होती है चौड़ाई, यानी कि जो व्यास है इसका, डायमीटर, वो कितना है? 1 इंच के आसपास है। तो ये कम ही है इसका डायमीटर तो। लेकिन अगर इसकी लंबाई की बात करें तो वो होती है 6 से 7 मीटर, और फीट में देखें तो 20 से 22 फीट। तो ये छोटी आंत की क्या है, लंबाई है 6 से 7 मीटर, या फीट में भी है 20 से 22 फीट दे रखी है ये। और होती कैसी है ये? एक कोयल टाइप में होती है, इसकी संरचना मुड़ी हुई होती है। 3 पार्ट्स में बटी हुई है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, डोडोनम, जेजुनम और इलियम। तो ये 3 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड है हमारी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जैसे कि इमेज के थ्रू आप देख पा रहे हो, ये वाला जो पार्ट है, सबसे ऊपर का हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये जुड़ा हुआ है डायरेक्टली किससे? आमाशय से, यानी स्टमक से जुड़ा हुआ है ये वाला पार्ट। इसे ही हम कहते हैं क्या? ड्यूोडेनम वाला पार्ट। ड्यूोडेनम वाला पार्ट यही है, पहला पार्ट जो हमने ऊपर देखा था। 3 पार्ट्स है इसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। और दूसरा पार्ट कौन सा है? जेजुनम वाला है, ये बीच वाला, सेंटर का। और जो लास्ट पार्ट है, ये बीच में, ये वाली जो बाहर है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लेकिन जो अंदर इस टाइप से है, ये वाली कैसी है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और जो थर्ड पार्ट है इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो है इलियम। ये थर्ड पार्ट है। तो ये थे 3 पार्ट किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के। और अब देखते हैं ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है वो क्या है। छोटी आंत का सबसे पहला है और महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैसा? फर्स्ट पार्ट है ये, और डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ये किससे? स्टमक के ठीक नीचे से शुरू होता है। इसका आकार और इसकी लंबाई सी अक्षर के आकार का होता है, और यू भी कहीं आपको देखने को मिलता है कई जगह ऐसे, इस टाइप से। तो यू भी हम कह सकते हैं इसको, या सी शेप होगी इसकी। लेंथ कितनी है? 10 इंच, या फिर सेंटीमीटर में कहें तो 25 सेंटीमीटर। ये किसकी बात हो रही है? ये ड्यूडेनम वाले पार्ट की बात हो रही है यहाँ पे। जो करता क्या है? सिर्फ भोजन का पाचन ही करता है, डाइजेस्ट ही करता है, अवशोषण यहाँ पर नहीं होता। तो अवशोषण कौन करेगा? ये हम अभी थर्ड पार्ट में देखेंगे आगे। इलियम वाला पार्ट करता है एब्जॉर्प्शन। अब ये क्या करेगा? जो पेट से आए हुए एसिडिक भोजन को न्यूट्रलाइज या फिर उदासीन करता है। मतलब जो भी खाना आता है स्टमक से, वो कैसा होता है? HCl मिक्स होता है उसमें, तो वो एसिडिक होता है। लेकिन ये क्या करेगा? उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीन बना देता है। तो ये था ड्यूडेनम के बारे में, उसके आकार और लंबाई हमने देखी, और उसका मुख्य काम क्या था। अब आगे देखते हैं पाचक रसों का मिलना। अब होता क्या है, जो लीवर और पेनक्रियाज हम देखते हैं, एक तो लीवर और पेनक्रियाज, ये हमारे जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल, उसमें ये दोनों पार्ट्स नहीं आते। लीवर और पेनक्रियाज ये दोनों क्या है? ग्रंथियां हैं। और खाना डायरेक्टली तो लीवर और पेनक्रियाज में नहीं जाता, लेकिन ये दोनों अपना अपना रोल पूरा करते हैं। कैसे? अब लीवर क्या करेगा? बाइल जूस बना के दे देगा किसको? ड्यूडेनम वाले पार्ट को। और इसी तरह पेनक्रियाज भी अपना जो पेनक्रियाटिक जूस है वो बना के दे देगा। यानी खाना डायरेक्ट इन दोनों में नहीं आया, बट इन्होंने क्या किया? जो भी बना के देना था वो बना के ही दे दिया खुद ही, बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस। जैसे अभी देखते हैं आगे, जो लीवर है और ये बाइल जूस है, ये स्टोर कहाँ रहेगा? गोल ब्लैडर में स्टोर रहता है, जो वसा को पचाने का काम करेगा। कौन? ये बाइल जूस। और इसी तरह जो पेनक्रियाज ने बनाया था पेनक्रियाटिक जूस, वो कहाँ से आया? वो पेनक्रियाज से आता है, जो किसका ब्रेक डाउन करेगा? वो प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, उनको तोड़ने का काम करता है। तो लीवर और पेनक्रियाज के दोनों के यहाँ पे अलग अलग फंक्शन है। बीच में ये दोनों क्या है? ग्लैंड्स हैं। और ये हम बात कर रहे हैं, ये किसको बना के देंगे? ड्यूडेनम वाले पार्ट को बना के देते हैं, फिर वो पचाने का काम करेगा। और जो ड्यूडेनम है, ये किसकी तरह काम करता है? सुरक्षा कवच की तरह भी ये काम करता है, ड्यूडेनम। क्योंकि जो ये पार्ट है, इसकी जो बाहर की बाउंड्री है, यानी जो इसकी लेयर है ड्यूडेनम वाले पार्ट की,
यहाँ पे क्या होती है, कुछ ग्लैंड्स होती है जिन्हें हम कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड्स। अब ये क्या करेगी, ये एक ऐसा लिक्विड निकालेगी जो अल्कलाइन होगा, बेसिक होगा। तो ये जो एसिड बन रहा था पेट से, स्टमक से आ रहा था, और ये कैसा हो गया, बेसिक, तो ये खुद ही बना रही है। तो HCl के इसके इफेक्ट को इसने कम कर दिया। तो ये क्या करेगा, एसिड से आंत की रक्षा करता है। और ये क्या है, लीवर। लीवर तो आपने देखा ही होगा, इस टाइप का शेप होती है इसकी, कैसा कलर होता है, रेडिश ब्राउन सा। और जैसा कि इस इमेज में आप देख पा रहे हो, ये ग्रीन ग्रीन सा पत्ते जैसी संरचना है, ये ग्रीन ग्रीन, ये क्या है, ये गोल ब्लैडर है, जहां पर बाइल जूस क्या रहता है, स्टोर रहता है। और यहाँ पे एक डक्ट भी है जिसके थ्रू बाइल जूस आ जाता है इस गोल ब्लैडर में। तो ये लीवर की इमेज थी, आप इससे आसानी से देख सकते हो इसमें। आगे देखते हैं। अब देखें, जो यकृत है, लीवर और उससे जुड़ी बीमारियां जो हैं, उनके वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हेप्टोलॉजी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये। लीवर और उससे जुड़ी बीमारियों के जो साइंटिफिक स्टडी है, स्टडी को हम क्या कहते हैं, हेप्टोलॉजी। ये भी आपने याद रखना है, हेप्टोलॉजी। अब लीवर क्या है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, एक इंटरनल ऑर्गन है, सबसे बड़ा है। और क्या है, सबसे बड़ी मानव शरीर की ग्रंथि भी है, सबसे बड़ी। आप सभी को पता होगा क्या है, लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जो कहाँ स्थित है, पेट के दाहिने हिस्से में स्थित होते हैं, राइट पार्ट में। कौन से वाले पार्ट में, राइट पार्ट में, यहाँ पे इस तरफ। क्योंकि हम ऊपर से देखेंगे तो, यानी कि बॉडी के हिसाब से देखें तो ये राइट साइड है, बट हमारी तरफ से तो ये हमें लेफ्ट ही लगेगा। तो ये कहाँ है, दाहिने हिस्से में स्थित है। और है क्या, ये लीवर एक केमिकल फैक्ट्री के रूप में भी जाना जाता है। बात करें इसके वजन की, स्थिति की, कुछ शॉर्ट पॉइंट्स में ये बातें आपने याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि इसका वजन कितना है, 1.5 किलोग्राम। और रिब्स के पीछे ठीक सुरक्षित रहता है। क्यों, क्योंकि जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर है, हार्ट है, तो काफी सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं ये, नाजुक आप कह सकते हो। अगर इन पे कोई जैसे अटैक वगैरह कर दे तो ये डैमेज हो सकते हैं, इसीलिए रिब्स ने क्या कर रखा है, इनको प्रोटेक्ट करने का रिब्स काम करती है। अब लीवर की जो कुछ सेल्स होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हेप्टोसाइट या फिर हेप्टिक सेल कह देंगे। क्योंकि हेप्टो वर्ड किसके लिए यूज होता है, लीवर के लिए ही, और साइट का मतलब होता है सेल। तो लीवर की सेल क्या हुई, हेप्टोसाइट। और ये सेल अगर एक बार खत्म हो जाती है तो ये वापस से फिर से रीजनरेट हो जाती है, यानी इनके पास पावर है खुद को ठीक करने की, दोबारा से खुद को ठीक कर सकती है, ये रीजनरेशन। वजन हमने ऊपर देखा ही था कितना है, 1.5 से लेके 1.7 kg। किस में है, ये kg में है। और ग्राम में इसको कन्वर्ट कर भी सकते हो आप। बाकी ऑप्शंस में कई बार क्या है, PYQ में ऐसे ग्राम में पूछा गया है, तो वहां बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसको आप खुद भी कन्वर्ट कर सकते हो। kg से यहाँ पॉइंट हटा के नीचे 10 आ जाएगा, तो इसको करोगे तो यानी 1500 से लेकर अप्रोक्स 1700 ग्राम के बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पे वजन आ जाएगा। और 1700 ग्राम तक का। और सबसे बड़ा आंतरिक अंग तो है ही, हमें पता है लीवर क्या है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। और सबसे बड़ी ग्रंथि, जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की। कलर, कलर कैसा था, इमेज में हमने देखा था, बिल्कुल रेडिश और थोड़ा ब्राउनिश था, लाल भूरा रंग होता है, जिसका पीएच मान कितना है, 7.5 से 8.5, यानी कि बेसिक हो गया। क्यों, क्योंकि 7 से ज्यादा वैल्यू है तो ये कैसा है, बेसिक इन नेचर है। ठीक है, तो ये मेन बातें कुछ आपने याद रखनी है किसके बारे में, लीवर के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें, सारे पॉइंट्स, शॉर्ट पॉइंट्स। अब देख लेते हैं इसके फंक्शन क्या है, और बाइल जूस जो बनाता है लीवर, उसके बारे में। बाइल जूस क्या करेगा, वसा का पाचन करता है, यानी फैट। जो भी हम खाना खाते हैं उससे जो भी फैट मिला हमें, तो वो कौन पचाएगा, वो लीवर पचाएगा। लीवर में भी कौन, जो उसने बाइल जूस बनाया है, उसकी हेल्प से। अब ये बाइल जूस स्टोर कहाँ रहता है, ये एक पित्त की थैली में स्टोर रहता है। और पित्त की थैली क्या है, ये पित्ताशय है। और जिसे हमने इंग्लिश में कहते भी हम क्या, गोल ब्लैडर, आपने सुना भी होगा। यहाँ पे ये क्या रहता है, इकट्ठा रहता है बाइल जूस। और ये बाइल जूस आखिरकार बना किससे है, वो भी पता होना चाहिए। उसकी संगठन क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है। तो क्या क्या होता है बाइल जूस में, किससे बना है ये, एक तो इसमें होता है पानी, H2O, वाटर। और होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम इसको कहते हैं, इसका केमिकल नेम। और आयंस कुछ जैसे कि Na पॉजिटिव इसमें होते हैं, और क्लोराइड आयन Na पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव, कोलेस्ट्रॉल, पित्तवर्णक। तो ये सब क्या है, कंपोजिशन है किसकी, बाइल जूस की। और दूसरा जो काम है इसका, वो ग्लूकोज मैनेजमेंट का है। अब आप सोचोगे ये क्या है ग्लूकोज मैनेजमेंट, तो इसमें भी हमें दो तरह की जो टर्म्स है या प्रोसेस कह लो, तो वो याद रखनी पड़ती है। कौन कौन सी, ग्लाइकोजेनोलिसिस और ग्लाइकोजेनेसिस। दोनों में फर्क है, दिखने में दोनों एक जैसी लग सकती हैं। दोनों क्या है, ग्लाइकोजेनोलिसिस और ग्लाइकोजेनेसिस। फर्क क्या है, जो भी हम खाना खाते हैं
तो हमने हमारा जो भोजन था उसके थ्रू हमने क्या लिया, खाने में होता क्या है, जैसे एनर्जी तो हमें मिलती ही है, लेकिन कैसे मिलती है वो, हमने खाने के थ्रू लिया, ग्लूकोज लिया या फिर शुगर था, तो ब्लड में क्या होता है, उसका लेवल बढ़ जाता है जैसे जैसे हमने खाना खाया। तो अब लीवर क्या करेगा, जो भी ये ग्लूकोज है इसको तो वो स्टोर नहीं करेगा, यानी इस फॉर्म में नहीं करेगा, वो इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर वो क्या करेगा, अपने पास स्टोर रख लेता है। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। यानी हमने तो लिया ग्लूकोज और लीवर ने किस फॉर्म में स्टोर किया, ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपने पास रख लिया। अब जब हम व्रत वगैरह रखेंगे तो उस टाइम पे हम खाना तो नहीं खाते, फिर हम कैसे, हमें एनर्जी मिलती है, तब लीवर क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन उसने स्टोर कर रखी है तो वो वापस उसको ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देगा, यानी ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में तोड़ देगा, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये वाली प्रोसेस तो है ग्लाइकोजेनोलिसिस, जिसमें हमें क्या हुआ, शरीर को तुरंत ऊर्जा की जरूरत होती है, तो उस टाइम पे लीवर क्या करता है, ग्लूकोज में दे देता है हमें, कैसे, ग्लाइकोजन को तोड़ के। तो ये है ग्लाइकोजेनोलिसिस। और दूसरे में क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलते हैं। लिसिस का मतलब ही क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन। तो टर्म क्या थी हमारी, ग्लाइकोजेनोलिसिस, यानी कि ग्लाइकोजन का लिसिस मींस ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे ग्लाइकोजन टूटेगा किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। और जो सेकंड वाला पार्ट है वो कौन सा है, ग्लाइकोजेनेसिस। यहाँ पे ग्लाइकोजन बनेगा, उसका निर्माण होगा किससे, ग्लूकोज से, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, ये है ग्लाइकोजेनेसिस। आई होप आपको ये दोनों टर्म अच्छे से समझ में आ गई होगी, ग्लाइकोजेनोलिसिस और ग्लाइकोजेनेसिस। आगे देखते हैं, जो मूत्र का पीला रंग होता है वो किस वजह से होता है, यूरिन का हल्का पीला रंग, वो भी एक पिगमेंट होता है उसकी वजह से। क्या नाम है उस पिगमेंट का, दैट इज यूरोक्रोम। यूरोक्रोम नाम के पिगमेंट की वजह से कैसा होता है, हल्का पीला रंग होता है यूरिन का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और बनता कैसे है, जैसे जो हमारी बॉडी में जो ओल्ड आरबीसी होती है, यानी कि जो पुरानी ब्लड सेल्स होती हैं कुछ, अब उनका जब ब्रेक डाउन होगा, वो टूट जाती हैं, उनका विघटन से फिर क्या बनेगा, ये यूरोक्रोम बनता है आरबीसी के डिग्रेड उससे, विघटन से। अब देखते हैं कुछ पित्तवर्णक बाइल पिगमेंट्स और उनका फंक्शन, उनका काम क्या है। तो बाइल पिगमेंट्स में हम दो तरह के पिगमेंट पढ़ते हैं, एक तो बिलीरुबिन और एक बिलीवर्डिन। पहला कौन सा है, बिलीरुबिन। अब बिलीरुबिन क्या है, ये भी दो फॉर्म में फर्दर आगे शरीर से बाहर निकलता है, तो इसके भी हमें दो फॉर्म्स देखनी है, कौन कौन सी, दो पार्ट से लगा लो आप इसको। पहला है स्टर्कोबिलिनोजेन, स्टर्कोबिलिनोजेन और यूरोबिलिनोजेन। तो जो स्टर्कोबिलिनोजेन है वो क्या है, वो हमारे मल को पीला रंग देता है, और जो यूरोबिलिनोजेन है वो प्लाज्मा को और यूरिन को पीला रंग देता है। तो ये दोनों हैं किसके, बिलीरुबिन के फॉर्म्स हैं, स्टर्कोबिलिनोजेन और यूरोबिलिनोजेन। और जो बिलीवर्डिन है उसकी वजह से जो बाइल जूस है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो कलर कैसा है बाइल जूस का, ग्रीन, किसकी वजह से, बिलीवर्डिन पिगमेंट की वजह से। अब देखो लीवर करता क्या है, उसके जो मेन फंक्शन देख लेते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन। अभी डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, जैसे हमारे ब्लड में, हमारे खून में क्या होता है, कुछ अगर जहरीली चीजें मिल जाती है तो लीवर क्या करता है, उनकी सफाई करता है, छान के, फिल्ट्रेशन का काम। ब्लड में जो पॉइजनस या हार्मफुल चीजें डिजोल्व है उनको हटाने का काम करेगा, छान कर बाहर कर देगा। टॉक्सिन्स है, दवाएं हैं और अल्कोहल शराब को छानकर बाहर निकालता है हानिकारक, कौन, लीवर। डिटॉक्सिफिकेशन इसे हम कहेंगे। बाइल जूस बनाता है, ये हम देख चुके, जो क्या करेगा, फैट को पचाएगा। और ग्लूकोज और ऊर्जा का स्टोरेज, ये भी हमने देख लिया, दो प्रोसेस हमने देखी थी, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज। जब हम भूखे होते हैं तो शरीर को एनर्जी किससे मिलेगी, इसी वाली फॉर्म से, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ये हम देख चुके ऊपर। और जो प्रोटीन और थक्का जमाना, ये क्या है, यह शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन भी बनाएगा, कौन, लीवर। जो चोट लगने पर खून बहने से रोकना, जिसे हम ब्लड क्लोटिंग भी कहते हैं। जब हमें चोट लगती है तो खून बहने लग जाता है, तो थक्का जमाने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, विटामिन के, ये विटामिन के या विटामिन के। तो ये था लीवर के कुछ मेन फंक्शंस। डिटॉक्सिफिकेशन, बाइल जूस का निर्माण करेगा, ग्लूकोज और ऊर्जा का स्टोरेज में हेल्प करेगा, और प्रोटीन और थक्का जमाना। तो ये है लीवर के फंक्शंस। अब इमेज के थ्रू देखो हमने क्या क्या देख लिया। और जैसा कि आप ये ऑर्गन्स देख पा रहे हो इसमें साइड व्यू में थोड़ा, ये क्या है, लीवर दिखा रखा है इसमें, ये वाला, ये स्टमक, और स्टमक के ऊपर ये क्या है, लीवर, जो रेडिश ब्राउन कलर का है। और जो ये ग्रीन ग्रीन है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, गोल ब्लैडर है। और यहीं पे बाइल डक्ट भी है, नली भी है, पित्त नली जिसे हम कहते हैं, जहां से बाइल जूस आया। ये वाला पार्ट है ड्यूडेनम वाला पार्ट, जो जुड़ा हुआ है डायरेक्टली स्टमक से और इंटेस्टाइन में आके। तो अब जो लीवर के मुख्य कार्य क्या क्या है, देखे हमने, बाइल प्रोडक्शन देखा था और डिटॉक्सिफिकेशन,
हानिकारक पदार्थों और दवाओं का उनको छान के बाहर कर देता है, ग्लूकोज स्टोरेज और प्रोटीन सिंथेसिस, और इसमें भी एल्यूमिन अभी हम ये आगे देखने वाले हैं। और क्या करता है, विटामिन और खनिज का भंडारण भी करता है, जैसे कि विटामिन ए है, डी है, B12 है, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, उनको स्टोर करके रखता है, आयरन वगैरह को। ये लीवर के फंक्शंस थे मेन। तो ये सारे क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे। अब आगे देखते हैं ये, आप इनको याद कैसे रखोगे। ABCDEFG। हाँ, तो ये जो अल्फ़ाबेट्स है ए से लेकर जी तक, तो बस ये आपने याद रखने हैं, A to Z नहीं, A to G तक। कैसे, ए से क्या है, एल्यूमिन का प्रोडक्शन, यानी लीवर क्या करता है, एल्यूमिन का प्रोडक्शन करता है, उसका निर्माण करता है। और ये एल्यूमिन क्या होता है, हमारे ब्लड में पाया जाने वाला एक मुख्य प्रोटीन होता है। और बाइल प्रोडक्शन तो हमने ऊपर देखा ही था, यानी क्या है, जो गोल ब्लैडर में क्या रहता है, स्टोर रहता है, गोल ब्लैडर में, यानी कि पित्ताशय, या फिर जिसे हम कहते हैं पित्त की थैली। और कलर कैसा था बाइल जूस का, तो वो था ग्रीन कलर का। ये सारी हम ऊपर देख ही चुके हैं। और नेक्स्ट फैक्टर क्या है, सी से क्या है, क्लोटिंग फैक्टर की सिंथेसिस, यानी कि रक्त का थक्का जमाने वाले तत्व। जैसे कि हमने विटामिन के देखा था, वो क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प। डिटॉक्सिफिकेशन हम देख चुके, लीवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि ब्लड में से जितने भी हानिकारक टॉक्सिन्स, जो भी दवाई वगैरह है, जहरीली पॉइजन्स, उनको बाहर करता है। एनर्जी स्टोरेज, यानी कि ग्लूकोज को स्टोर करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में बॉडी में। और फैट मेटाबॉलिज्म, यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का पाचन करता है बाइल जूस। ये भी हमने देख लिया। तो ये सारे एक तरह से आप रिवीजन हो गया आपका इस सारे पॉइंट्स का। ग्लूकोज रेगुलेशन भी करता है लीवर, यानी कि ब्लड शुगर का संतुलन। तो ए से लेकर जी तक ये सारे क्या है, लीवर के फंक्शंस ही हैं। तो ड्यूडेनम वाला पार्ट हमारा हो चुका है कंप्लीट, और जिसमें हमने देखा लीवर के कुछ भी आगे, क्यों, क्योंकि जो लीवर और पेनक्रियाज ग्लैंड्स है वो क्या कर रहे हैं, अपना अपना जो जूस है वो बना के दे रहे हैं, किसको, आगे ड्यूडेनम वाले पार्ट को। जेजुनम और इलियन, जो इलियम वाला पार्ट है वो हम करेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। तो लीवर तो आज कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे जो पेनक्रियाज वाला पार्ट है, वो जो पेनक्रियाटिक जूस बना के दे रहा है पेनक्रियाज, और इसके बारे में सब देखने वाले हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। क्लास कैसे लगी ज़रूर बताना।